गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अभी हम एसएस के चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है आई विल नॉट एक्सप्लेन यू दैट, डायरेक्टली पीडीएफ ही भेज दूंगी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट में आंसर लिखने हैं हमें यहाँ पे। Question 1, name the continents and the places that fall under the equatorial region. Answer, the continents and the places that fall under the equatorial region are South America, Africa and Southeast Asia. तो हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन से कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटोरियल रीजन में फॉल होते हैं। तो कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। Question 2, in which part of Africa is the Democratic Republic of the Congo located? Name its capital. तो कौन से अफ्रीका के पार्ट में DR कॉन्गो है और उसका हमें कैपिटल नेम लिखना है। आंसर, इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका, इट्स कैपिटल इज़ किंशासा। तो DR कॉन्गो है वो सेंट्रल अफ्रीका में है सिचुएटेड और उसका कैपिटल क्या है? किंशासा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 4 लेक्स दैट द कंट्री इज़ फेमस फॉर। तो यहाँ पे हमें DR कॉन्गो के बारे में बात की है कि 4 लेक्स लिखने हैं हमें, उस कंट्री के फेमस लेक्स लिखने हैं। आंसर, द 4 लेक्स आर A. अल्बर्ट, B. एडवर्ड, C. किवू एंड D. तांगाइनिका। Now answer the following questions. Number 1, list the neighbors of the Democratic Republic of Congo on the east, west, north and south. तो यहाँ पे हमें DR कॉन्गो के नेबर्स के बारे में पूछा है। 4 डिरेक्शंस में कौन से कंट्रीज़ है। आंसर, द DR कॉन्गो इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज ऑन ऑल साइड। तो DR कॉन्गो के अराउंड कितने कंट्रीज़ हैं? 9 हैं। दे आर एज फॉलोज। ईस्ट में कौन से है? युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड टांजानिया। वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान एंड साउथ में अंगोला एंड ज़ाम्बिया। तो ये सारे कंट्रीज़ है। वो ईस्ट में कौन से है, वेस्ट में कौन से है, नॉर्थ में कौन से है, साउथ में कौन से, वो स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। नंबर 2 क्वेश्चन इज कैंसल्ड एज इट इज़ वेरी लॉन्ग। Number 3, why is the DR Congo a perfect home for animals and birds? तो यहाँ पे हमें ऐसा पूछा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बर्ड्स, वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए परफेक्ट होम क्यों है। आंसर, द DR Congo is a perfect home for animals and birds because the forest areas are very dense and contain a large variety of trees and plants. तो जो DR कॉन्गो है दैट इज़ द परफेक्ट होम फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्यों? क्योंकि उसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ही डेंस है, घना है एंड दैट कंटेन्स अ लार्ज वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। दिस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स मेक्स दिस कंट्री अ नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स। तो उसकी वजह से जो डेंस है तो इसीलिए सारे बर्ड्स और एनिमल्स वहाँ पे रह सकते हैं। उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक एरिया है दैट इज सूटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे हमें DR कॉन्गो की इकोनॉमी के बारे में पूछा है। आंसर, A, इट हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स। तो जो DR कॉन्गो है वो एकदम मिनरल्स में रिच है और दैट इज़ द biggest producer of industrial diamonds. Number B, it produces half of the world's cobalt.
तो कोबाल्ट एक टाइप का मिनरल है, तो आधा जो कोबाल्ट है वो DR कॉन्गो प्रोड्यूस करता है। C. Other minerals found here are copper, gold, silver, zinc, manganese, uranium, radium, iron, oil, coal and bauxite. तो दूसरे कौन से हैं मिनरल्स? ये सारे। नंबर D. Mining, cement, paper, chemical, petroleum, soap and textiles are the major industries. तो major industries कौन सी है? Mining, cement, paper, chemical, petroleum, soap and textiles. नंबर E. इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉन्गो रिवर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉन्गो रिवर से प्रोड्यूस होती है। और ऐसा भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्गो जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, देता है उन लोगों को। नंबर F. द कंट्री हैज़ नॉट फुली यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज। अभी इस कंट्री में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो है दैट आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सालों तक ब्रिटिशर्स इन पर भी राज कर रहे थे। नंबर G. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड। ज़्यादातर मिनरल्स है वो एक्सपोर्ट होते। नाउ यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसका PDF मैं आपको भेज दूँगी। कंप्लीट योर वर्क एंड लिसन, राइट शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 4 भी कैंसल्ड है। यू डोंट नीड टू स्टडी दैट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 दैट इज द लैंड ऑफ सैंड। अभी टाइटल का मतलब क्या है कि हम उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादातर सैंड है। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादातर कहाँ पे सैंड होती है? डेजर्ट में। तो यहाँ पे हम लोग डेजर्ट रीजन, डेजर्ट कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। A desert is an area which receives scanty rainfall. Deserts cover about 1/5 of the total land area of the world. तो डेज़र्ट कैसा होता है? एकदम ड्राई, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है और मोस्टली सैंड से ही कवर होता है। और हमारे वर्ल्ड का 1/5 पार्ट है दैट इज़ कवर्ड इन डेजर्ट। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेजर्ट्स, those that are found between 15 degree to 30 degree north and south of the equator are hot deserts. डेजर्ट्स में भी कई टाइप होते हैं। पहले तो हॉट डेजर्ट्स के बारे में हमें बोला है कि जो डेजर्ट 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर है दैट आर हॉट डेजर्ट। फॉर एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, थार डेजर्ट इन इंडिया एंड मैक्सिकन डेजर्ट इन मेक्सिको। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में दैट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट, थार डेजर्ट जो इंडिया में राजस्थान में है, तो और मैक्सिकन डेजर्ट जो मेक्सिको में है। ये 3 वहाँ पे हॉट डेजर्ट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो शोज द मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको जो येलो कलर में दिखाया गया है वहाँ पे सभी मोस्टली हॉट डेजर्ट्स पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक अफ्रीका में है, यहाँ पे सऊदी अरेब है, वहाँ पे पूरा येलो में कवर्ड है। फिर थार डेजर्ट है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, कई सारी जगहों पे ऐसा होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ डेजर्ट इज़ द टेम्परेट डेजर्ट सच एज द गोबी डेजर्ट। तो दूसरी टाइप का क्या है? टेम्परेट डेजर्ट है। The third type of desert is called cold desert, which is found between the poles and the Arctic and Antarctic circle, for example, tundra in Russia. तो थर्ड टाइप का डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब हम अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि वो हमेशा बर्फ़ से ही ढका हुआ होता है। तो कौन से है? दैट इज़ फाउंड बिटवीन पोल्स एंड आर्टिक। पोल्स और आर्टिक के बीच में फाउंड होता है और सेम साउथ में भी। तो यहाँ पे टुंड्रा इन रशिया, तो रशिया में टुंड्रा करके एक रीजन है, वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट होता है। तो इस
पेज में हमने ऐसा पढ़ा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट एंड टेम्परेट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट जो होता है दैट इज़ वेरी हॉट, सेकेंड इज़ टेम्परेट डेजर्ट जो इतना हॉट नहीं होता, और थर्ड डेजर्ट दैट इज़ कोल्ड डेजर्ट की वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। द सहारा इन नॉर्दर्न अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट दिया है कि सहारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। अभी इस चैप्टर में हम सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ब्लैंक्स है वो आपको PDF में क्लास वर्क में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सऊदी अरेबिया। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट अ हॉट डेजर्ट कंट्री सऊदी अरेबिया। तो हमने पिछले पेज में मैप में देखा कि जो सऊदी अरेबिया है वो पूरा का पूरा येलो कलर में कवर्ड था। अभी पूरा येलो कवर में कवर्ड था तो मतलब कि पूरा कंट्री डेजर्ट का ही होगा। तो अभी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ही हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में स्टडी किया था कि उसके पीपल क्या है, लोकेशन क्या है, इकोनॉमी, सिटीज़, ये सेम टू सेम चीज़ें अभी हम सऊदी अरेबिया में पढ़ेंगे, सऊदी अरेबिया के रिलेटेड पढ़ेंगे। लोकेशन, लैंड एंड इट्स जियोग्राफी। Saudi Arabia lies in southwest Asia. It occupies most of the Arabian Peninsula. It is sandwiched between the Persian Gulf and the Red Sea. ओके, जो सऊदी अरेबिया है पहले तो उसका हम लोकेशन जानते हैं कि वो कहाँ पे है। सऊदी अरेबिया जो है वो एशिया में सिचुएटेड है। हमारा जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इंडिया भी एशिया का ही पार्ट है, सऊदी अरेबिया भी एशिया का पार्ट है, पर इंडिया जो है उसके हम अगर मैप में देखते हैं तो लेफ़्ट साइड सऊदी अरेबिया आएगा। तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे है? साउथ वेस्ट एशिया, और मोस्टली अरेबियन पेनिनसुला ऑक्यूपाई करता है। वो पर्शियन गल्फ और रेड सी के बीच में है। यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, यहाँ पे सऊदी अरेबिया दिख रहा है, वहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको रेड सी दिख रहा है ये, और राइट साइड में पर्शियन गल्फ दिख रहा है जो ब्लू कलर का है। तो इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गया है, बीच में है कौन सा है? सऊदी अरेबिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके थ्रू पास होता है सऊदी अरेबिया के पास। द कंट्रीज दैट सराउंड सऊदी अरेबिया आर जॉर्डन, इराक एंड कुवैत इन द नॉर्थ। अभी यहाँ पे हमें इसके नेबर्स के बारे में बोला है कि सऊदी अरेबिया है उसका नेबर कौन है। नॉर्थ में कौन से कंट्रीज़ है? जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन इन द ईस्ट। तो ईस्ट में कौन से हैं? कतार, UAE एंड बहरीन, ओमान, येमेन एंड द अरेबियन सी इन द साउथ। तो साउथ में कौन से है? ओमान एंड येमेन, और जो अरेबियन सी है दैट इज़ सी, नॉट अ कंट्री। तो ईस्ट में अरेबियन सी भी है और ओमान और येमेन भी है। द रेड सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो रेड सी है इसके वेस्ट में कोई कंट्री नहीं है, पर एक रेड सी है जो वेस्ट डायरेक्शन में है। A major portion of Saudi Arabia in the west is high with mountains. तो सऊदी अरेबिया का जो वेस्ट रीजन है माउंटेन से कवर्ड है। As we move east towards the Persian Gulf, the land slopes gently. तो जैसे ही हम ईस्ट साइड जाएंगे तो उस साइड पर्शियन गल्फ के साइड जाएंगे तो क्या होगा? स्लोप आ जाएगा। द नज्द प्लेट्यू लाइज इन द ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के ईस्ट साइड में एक प्लेट्यू है। हमने पिछले चैप्टर में किया था कि प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? प्लेन जैसा लैंड होता है, उसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है। और जो यहाँ पे नज्द प्लेट्यू है वो ईस्ट साइड है माउंटेन्स के। 3 of Saudi Arabia's most driest and treeless deserts lies on the borders of the plateau। तो
3 सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स हैं जिसमें ट्रीज़ भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, वो प्लेटू के बॉर्डर्स में है। दे आर अन-नफूद इन द नॉर्थ, दहुआ इन द ईस्ट एंड रुब अल खाली इन द साउथ। तो यहाँ पे हमें बोला है कि नफूद जो है वो नॉर्थ में है, दहुआ है इन द ईस्ट में है और रुब ए खाली है जो है साउथ में। हसो एन ऑयल रिच प्रोविंस स्ट्रेचेस अलोंग द पर्शियन गल्फ। तो हसो करके एक रिच ऑयल प्रोविंस है, वो पर्शियन गल्फ में है। यहाँ पे हमें फ़ोटो भी दिया है। ओएसिस Saudi Arabia is dry with very scanty rainfall, hence shortage of water is constant problem. Water is only available in oases, that is, an oasis is a fertile place in a desert where water is available. जो ओवरऑल कंट्री है सऊदी अरेबिया का, दैट इज़ एक्सट्रीमली ड्राई और वाटर शॉर्टेज का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है सऊदी अरेबिया में। और हर डेजर्ट में ओएसिस होता है। ओएसिस क्या होती है? दैट इज़ अ फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है। देयर इज़ नो परमानेंट रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट। तो यहाँ पे कोई रिवर नहीं है, कोई लेक नहीं है, कुछ भी वाटर के रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओएसिस है। इट इज़ ओनली आफ्टर द रेन्स दैट वाइड गलीज दैट कैरी रेन वाटर आर सीन, दे आर कॉल्ड वाडीज। कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि जहाँ पे गर्मी नहीं होती है वहाँ पे जब बारिश होती है तभी रेन वाटर आता है और उसको हम बाड़ी कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कॉन्टेक्ट मी बिफोर 12 o'clock। थैंक यू।